मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, आयरन और जिंक ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो मेनली जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो है बॉक्साइट ओर से किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट ओर से। ठीक है, Al2O3.2H2 और ये कुछ और भी और से एल्युमिनियम की लाइक क्रायोलाइट, फ्लेक्सपर एंड मिका। ठीक है, Na ये आपके पास क्रायोलाइट Na3Al6, आपके पास फ्लेक्सपर क्या होगा KAlSiO3 और मिका KAlSi2O10OH. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ और से किसकी एल्युमिनियम की, लेकिन मेनली किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बॉक्साइट से। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसकी मेटलर्जी के अंदर, वो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारे पास क्रशिंग ऑफ ओर। क्या होगा? क्रशिंग ऑफ ओर, कि हम ओर को क्रश करेंगे पाउडर फॉर्म में। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, जो सैंड पार्टिकल्स है या जो अदर रॉकी पार्टिकल्स है, जो भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा लीचिंग। कौन सा होगा? लीचिंग। और ये लीचिंग जो हम करते हैं वो एक मेथड है, स्पेशल नेमिंग एक हमारे साइंटिस्ट थे बेयर्स, जिन्होंने इस मेथड को बताया था, तो उनके नेम के ऊपर है बेयर्स प्रोसेस या बेयर्स मेथड हम बोल सकते हैं इसको। ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने लीचिंग स्टार्टिंग में बताया था वही मेथड है, उसको बेयर्स प्रोसेस या बेयर्स मेथड बोला जाता है। क्या होगा इसमें? हमारे पास Al2O3.2H2, हमारे पास ये जो बॉक्साइट ओर है इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। NaOH में जब डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये डिसोल्व हो जाएगा और फॉर्म करेगा NaAlO2 प्लस H2। इट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम फर्दर हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में ही, ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? AlOH होल थ्राइस, ये फॉर्म हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से हीट करेंगे, क्या करेंगे? हम हीट करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम हीट करेंगे 1470 केल्विन के नियर अराउंड। तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3 प्लस H2, एल्यूमिना। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्यूमिना। ये हमारे पास एल्यूमिना कहलाता है Al2O3। और इससे हम बॉक्साइट और जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। मैं इसका हाइड्रेशन कर सकता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3.2H2। तो हमारे पास जो और होगी वो कंसंट्रेट हो जाएगी, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? Al2O3.2H2। ये हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई वो नहीं है। हमें तो मेन जो था, हमें तो एल्युमिनियम इससे एक्सट्रैक्ट करना है Al2O3 से, तो ये हमारे पास मिल गया। अब इससे हम एल्युमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ये तो हमारे पास कंसंट्रेशन हो गया कि हमने और को कंसंट्रेट कर दिया। अब इसका हम रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे कि हमारे पास जो ऑक्साइड और फॉर्म हो गई Al2O3 जो कंपाउंड है, अब इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब कैसे इसका रिडक्शन करेंगे वो देखते हैं। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो जो रिडक्शन है एल्युमिना का, एल्युमिनियम ओर का, ठीक है, वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अनुसार, कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देंगे। और इस मेथड को, इस प्रोसेस को हेल-होडलेट प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेल-होडलेट प्रोसेस। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर कि हम जो हमारे पास एल्युमिना Al2O3, क्या हमारे पास है? Al2O3, ठीक है, वो हम मोल्टन स्टेट में लेंगे। स्टेट में लेंगे मोल्टन स्टेट के अंदर, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे Na3Al6 प्लस कैल्शियम फ्लोराइड CaF,
ठीक है, इसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। और इसको फ्लोरोस्पर कि एल्यूमिना इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट Na3Al6 एंड फ्लोरोस्पर CaF इन दोनों के साथ मिक्स किया जाता है और मोल्टन स्टेट होती है। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड्स मतलब दो रोड्स, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो है हमारे पास कार्बन रोड्स ही होंगी कि कार्बन जो है उसकी हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये एनोड है हमारे पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन रोड्स है, ये सब क्या है? कार्बन रोड्स। और हमने ये जो लाइनिंग कर रखी है ये भी कार्बन की है। किसकी लाइनिंग है? ये सब कार्बन की लाइनिंग है। और जब कार्बन की लाइनिंग है या ये जो कार्बन की लाइनिंग है इसको हम नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे, इसको हम कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ये हमारे पास एनोड है, एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरी है कैथोड। एनोड के हमने आगे पार्ट्स कर रखे हैं, फर्दर डिवाइड कर रखे हैं कि एनोड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये सब एनोड ही है, अलग नहीं है, सभी कार्बन रोड्स है। ये सभी क्या है? कार्बन रोड्स। अब हमने जो एल्यूमिना जो है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसके अंदर Na3Al6 और CF2 ये दोनों ऐड किए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिना का कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कर रहे हैं, तो उसमें क्रायोलाइट क्यों ऐड की जाती है, उसका रोल बताओ। या फ्लोरोस्पर, इन दोनों को क्यों ऐड किया जाता है? तो इनका जो रोल है, फर्स्ट जो है इंक्रीजेस और रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं ऑफ द एल्यूमिना। मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, इसको कम करता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट। सेकंड जो रोल है इसका वो है इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, देखो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, हम कह रहे हैं Al2O3, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको कम कर देता है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिना ओर है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे इसको मेल्ट करने के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होगा 2050 डिग्री सेल्सियस। इतना होता है नियर। जब हम इतना हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। एल्यूमिनियम तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए अब हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और कम हम कैसे करेंगे? हम इसमें क्रायोलाइट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? क्रायोलाइट ऐड कर देंगे। क्रायोलाइट ऐड करने से क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा एंड इट कम्स आउट या इट comes out to be less than 1000 डिग्री सेल्सियस। और ये 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा। ठीक है, कहां 2000 से अबव है और 1000 से बिलो आ जाएगा, 950 900 डिग्री सेल्सियस के नियर अराउंड हो जाएगा। तो काफी कम बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से फिर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये दो मेन हम कह सकते हैं यूजेस हैं या रोल हैं इसके क्रायोलाइट के इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम या इन द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्रायोलाइट क्यों ऐड किया या फ्लोरोस्पर क्यों ऐड किया। इसका भी ये जो फ्लोरोस्पर है इसका भी ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। इट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, ये भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चाहे क्रायोलाइट के लिए पूछे या फ्लोरोस्पर के लिए, CF2 के लिए, दोनों ही कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और जो क्रायोलाइट है वो क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है।
मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब हमारे पास क्या एनोड पे रिएक्शन होगी, क्या कैथोड पे रिएक्शन होगी, वो देखते हैं। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो है Al2O3, Na3AlF6 एंड CF2। ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड्स हैं और ये सब ब्रेक हो गए आयंस में, इसमें ब्रेक हो गए आयंस में। अब हमारे पास दो रिएक्शन होगी, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे हमेशा होगा रिडक्शन। क्या होगा, इस पे रिडक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, अब देखो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे नेगेटिव आयंस आएंगे। नेगेटिव आयंस हमारे पास है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये भी क्या है हमारे पास, फ्लोरीन। तो हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो नेगेटिव आयंस है। अब एक को प्रेफरेंस मिलेगी इन दोनों में से, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो प्रेफरेंस मिलेगी वो ऑक्सीजन को मिलेगी। किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को। और यहाँ ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O में। और दो जो ऑक्सीजन है वो मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, O2। क्या फॉर्म कर लेंगे, O2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी आपके पास एनोड पे। अब एनोड पे देखो हमारे पास क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन रोड्स है। ये सब क्या है, कार्बन रोड्स। कार्बन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है इसके साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो ये आपके पास एनोड रोड्स हैं, जो कार्बन रोड्स हैं, ये डिमिनिश हो जाएंगे और अब फिर से इनको नई जो रोड्स है वो प्लेस करेंगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और ये जो रोड्स है वो डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हमें इनको फिर से प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी आपके पास एनोड में। और अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास आयंस जो है पॉजिटिव वो है एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अब इनमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे जो जल्दी ये आप कह सकते हैं कि इसको रिडक्शन के लिए प्रेफरेंस मिलेगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिडक्शन सबसे जल्दी होगा और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। ये हमें मोल्टन स्टेट में मिलेगा। किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में। और हमारा जो मोल्टन एल्यूमिनियम है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एल्यूमिनियम को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ये मेथड का हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस या रिडक्शन मेथड हम बोल सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये समझ में आ गया होगा आपको। मेन आपको क्रायोलाइट जो है उसके यूज याद रखने हैं कि क्रायोलाइट का क्या यूज है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और इन द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर हम रिफाइनिंग की बात करें तो एल्यूमिनियम को हम रिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेथड है उसका यूज करते हुए करेंगे। इसको हम हुप्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुप्स प्रोसेस। क्या होगा इसके अंदर, हमारे पास एक चैम्बर होगा जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, 3 लेयरिंग होंगी इनके अंदर। जो सबसे लोअर लेयर है, ठीक है, जो सबसे लोअर कंपार्टमेंट है उसके अंदर इम्प्योर एल्यूमिनियम रहेगा और जो मिडिल कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्रायोलाइट्स का मिक्सचर होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एक मिक्सचर होगा, Na3AlF6 या CF2। और जो हमारे पास अपर मोस्ट जो कंपार्टमेंट होगा, अपर मोस्ट जो लेयर होगी उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास रोड्स होंगी, कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। ये भी कार्बन की ही लाइनिंग है। इट इज एनोड एंड इट इज कैथोड। अब हमारे पास जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो एनोड पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास एनोड पे एक रिएक्शन होगी एट एनोड। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
Al3 पॉजिटिव के अंदर। अब ये जो Al3 पॉजिटिव है ये कहाँ मूव करेगा, ये आएगा इस मिडल कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पहले से एल्युमिनियम जो है, अब ये हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पहले से एल्युमिनियम प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम प्रेजेंट है और हमने एल्युमिनियम ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम आगे फर्दर मूव कर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे तो होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम में। और ये जो एल्युमिनियम है वो हमारे पास प्योर है और ये कैसा है, इम्प्योर। तो हम जो प्योर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम एक ट्यूब या पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेंगे, मोल्टन स्टेट में होगा और ये बाहर आ जाएगा और हमें प्योर एल्युमिनियम जो है वो मिल जाएगा, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा है आयरन का, जिंक का, कॉपर का एंड एल्युमिनियम का, तीनों का ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्रायोलाइट का जैसे मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, या लीचिंग प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन जो है वो 4 मेटल्स की जो मेटलर्जी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम गोल्ड के लिए और देखते हैं, या इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बार वो देखते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड की, तो जब गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन है हम वो लीचिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अंडर आता है ये साइनाइड प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसलिए साइनाइड प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि इसमें जो साइनाइड आयंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये कहाँ से आएंगे, NaCN से। इससे मिल सकते हैं हमें NaCN से। अब ये हम लीचिंग में हमने पढ़ा था कि जब हम एल्युमिनियम और की लीचिंग करते हैं तब भी हम इस मेथड NaCN का यूज करते हैं, तो इसका भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। कि गोल्ड जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये इम्प्योर गोल्ड होगा। कैसा गोल्ड होगा, इम्प्योर गोल्ड। जब इसकी रिएक्शन हम साइनाइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हमारे पास। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगी। अब जब इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी तो उनको तो हम अलग कर लेंगे फिल्टर करके, और हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर अब क्या रह जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गोल्ड। अब इस गोल्ड की रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक के साथ। इसके साथ करवाएंगे जिंक के साथ, तो जिंक एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जो कैसा होगा, सोल्यूबल। कैसा होगा, सोल्यूबल। और हमारे पास जो गोल्ड है वो फॉर्म हो जाएगा जो कैसा रहेगा, सॉलिड और इनसोल्यूबल। कैसा रहेगा, इनसोल्यूबल। ठीक है, जब इनसोल्यूबल होगा तो यहाँ से भी हम गोल्ड को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ जो ये गोल्ड फॉर्म हो रहा है ये कैसा है, प्योर गोल्ड है। कैसा गोल्ड है, प्योर गोल्ड हमने कि हमने इंप्योरिटीज को तो पहले ही अलग कर लिया कि जब हमने ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब हमने गोल्ड की रिएक्शन करवाई इम्प्योर गोल्ड की साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया सोल्यूबल। तो मतलब जो गोल्ड है वो तो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया, इंप्योरिटीज अलग रह गई, तो हमने इंप्योरिटीज को तो पहले ही अलग कर लिया था। अब हमें गोल्ड दोबारा से हम कैसे अलग करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर से, तो हम जिंक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जिंक का। और यहाँ जो जिंक है इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछा जाता है कई बार कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मेंशन द रोल ऑफ जिंक, मेंशन द रोल ऑफ जिंक इन द साइनाइड प्रोसेस, कुछ भी पूछ सकता है। तो साइनाइड प्रोसेस के अंदर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड जो जिंक का जो रोल है वो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सिल्वर का भी हो सकता है, ये हमने गोल्ड के लिए पढ़ा है। अगर मैं यहाँ सिल्वर ले लूं तो सेम रिएक्शंस होंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी साइनाइड प्रोसेस रहेगा, उसमें भी हम जिंक यूज करेंगे, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहां भी एक्ट करेगा, और सेम हम जो सिल्वर है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड से जो गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन है वो था। ठीक है, सिल्वर का भी हम कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमने, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने सभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो सभी डिटेल में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से ही जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या तो आपसे वो पूछेगा
प्रिंसिपल्स के बारे में कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग या वेपर फेज रिफाइनिंग, मतलब जो भी है, या इनमें से ये जो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द रोल ऑफ क्रायोलाइट, राइट द रोल ऑफ जिंक, या हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, राइट द रिएक्शंस इन मोल्ड, मतलब इनमें से कोई भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमने स्मेल्टिंग पढ़ा था आयरन के केस में कि डिफरेंट जोन्स के अंदर क्या रिएक्शन होती है, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, लेकिन ये है 3 नंबर में से अब कहां से पूछता है वो कोई फिक्स नहीं है। आपसे प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर उसमें से कोई डाउट रहती है तो मेरे से जरूर पूछना है, और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू।